कहाँ से आई बेटा? माइक से बोलिए। झांसी से। हैं? झांसी से। सुनाइए हनुमान जी महाराज क्या क्या पूछने आई, क्या क्या समस्या? अपने भाई के बारे में पूछने आए हैं। क्या 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 समस्या है भाई को? क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं है जी 4 साल पहले उसके साथ एक केस हुआ था। जी। ठीक है, अब उसे फिर से ये केस फिर से हो गया, उसे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की सजा हुई, जेल चला गया? हाँ जी। क्या केस हुआ? 302 लूट अपहरण, क्या? रेप का केस। रेप का? ये तो बड़ा सगुन का केस है। ये बड़े, ये बड़ी कृपा होती है तब किसी पे ऐसे केस होते हैं, बट ऐसा भाग्यशालियों को मिलता है ये। ऐसा गलती उसने की नहीं है। गलती की नहीं है तो मेरा झूठा लग गया? नहीं, दोनों दोनों गए थे। कौन कौन गए थे? रिया और प्रिंस। कहाँ गए थे रिया? मथुरा। काय के लिए गए थे? वहाँ पर इन लोगों ने शादी की थी। तो की तो थी ना, भाग्यशाली तो थे ना। माइक नीचे रखिए। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहा हूँ वो सुनिए, फिर उसके बाद जो विधि बताऊँ वो सुनिए, ठीक है? वो करिए। स्क्रीन। चलिए हमने क्या लिखा, पढ़िए। मोनिका चौहान की शादी शुभ होगी, भाई का नाम प्रिंस का केस पक्ष में होगा, सन 2024 2025 2026 तक, ठीक है? पापा के काम धाम में उन्नति होगी, भाई वर्तमान जेल में है, जमानत प्राप्त होगी, केस पक्ष में होगा, रिया के चक्कर में गया जेल। रिया कहां लिखा? पढ़ पाई आप? कहां लिखा? रिया देखो कहां लिखा रिया? झूठी बोल दी क्या? नीचे लिखा है। हाँ पढ़, माइक से पढ़िए। क्या बोले? 1 मिनट। कहां? माइक से बोलिए। ये लिखा रिया। लिखा है? हाँ तो ठीक है। जमानत शीघ्र प्राप्त होगी, मां का नाम मधु देवी है, पिता का नाम राजेंद्र, झांसी से आई हैं, दरबार के अनेक दरबारों के चक्कर में मम्मी चक्कर काट रही हैं। पंडों का सगार याद आ गए तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। भाई ने दूसरी शादी नगमा खान से की है, वो भी एक गलती कर बेटा, प्रिया साहू से की है, रिया के चक्कर में पड़ा रहा है, लव के चक्कर में उसके हाथ पैर खुले हैं, दिल खुला हुआ है, शादी करता चला रहा है तो जेल भी जाता रहेगा। उसने निगमा से भी शादी कर ली, बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ है ना? माइक से बोलो। हाँ। रिया से शादी की, माइक से बोलो। हाँ। बता जाओ हाँ या ना। हाँ जी। अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपका भाई छूट जाएगा, जो मेरा आशीर्वाद है। इसके लिए इतना करना है, पहले तो दरबारों में पूछ लो, और जो तारीख ना बता पाए उन कहूंगी कोई भी दरबार में गए हो वो तारीख बता दें किस तारीख को छूटेंगे, उससे हम 15 दिन पहले छुड़वा देंगे। और वो कहेगा कि इस तारीख को छुड़वा देंगे तो हम 6 महीना बाद छुड़वाएंगे। बस हमें आपसे विनती है कि तुम्हारे आप भाई प्लीज को कर सुनिए, दो। मम्मी से पूछना, तुम्हारा भाई पहले भी फंस चुका था, पंडोकर धाम नहीं छुड़वाया था, हाँ, और बीना की लड़की में हम फंसा ही था। आए थे आपके पास, हम ही आए थे। फिर भी दरबारों में चक्कर लगाएंगे। उन दरबारों की इतनी औकात नहीं कि एक हमारे पेशेंट को, हमारे प्रकरण पर कोई भी अंगुली, एक क्वेश्चन मार्क भी लगा सके। हम ही आपके पास पहले आए थे, आपने छुटाया भी था, आपने बताया भी था कि ये केस खत्म हो जाएगा। मैं कभी भूलता नहीं हूं, ये ध्यान रखो। पर्चा पढ़ते ही तुम्हारा डाटा खुल गया माइंड में। माइक नीचे रखो। लेकिन 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 मात्र एक ही दरबार पसंद करता है, पंडों का सगा दरबार, अयोध्यानाथ, वृंदावन धाम। दर्शन करिए, कोई इतराज नहीं। झूठे पाखंड वाले दरबारों में घूमोगे तो मैं अवश्य विरोध करूंगा। आप कहीं नहीं कहीं मेरे पास आई हो, है ना? माइक बोलो, क्या करें आप? क्या करें? हम तो आप ही के पास आए ना। अच्छा तुम तो आई ना। हाँ लेकिन जी। तुम्हारी मम्मी तो बागेश्वर के आसपास कोई बाबा के यहाँ लेकिन मम्मी आपसे 2001 से आ रही है आपके पास। तुम्हारे कितने काम हुए यहाँ? हमारे बहुत सारे काम है, हमारा घर हमारे पास कोई आया। बागेश्वर के आसपास किसी दरबार में गई ना? माइक रखो नीचे। चलो पकड़िए। इसके बाद हनुमान जी के दरबारों में जाने में मेरा कोई इतराज नहीं, उल्टे सुल्टे दरबारों में जाओगे मुझे कोई सबसे पहले विरोध होता है। चलिए, मैं बाबा नहीं गुरुजी हूं, चलो पहुंचिए। का बेल जब हुआ, जब कोई बता दे कि 4 तारीख को छूट, हम कहते हैं बाकी 6 महीने बाद छूटे, और ये वो कहे 6 महीना बाद छूटे तो हम उसके 6 महीने पहले छुड़वा रहे हैं। बोलो हमारी शरण में मत रहो, हनुमान जी की शरण में रहो। जाओ पहुंचो, खड़े हो। पहले पहले दरबार भटको। तो भाई शादी करता रहेगा। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, छुड़वा देते। मम्मी को भेजो पहले पंडू को। चलो जाओ। फिर तो क्यों नहीं जाएगा? अब रिया वाले में छूट जाएगा तो हम क्यों फंसवाएंगे? कर्म ऐसे कर रहा तो फंसेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बुद्धि इसलिए नहीं करता सही क्योंकि फिर कौन आएगा यहाँ। चलो मैं बहन देखता हूँ, आप परेशान मत हो।
आप उनसे कहिए दरबारों के चक्कर मत लगाएं, अच्छे दरबारों में जाएं, हनुमान जी के दरबार में जाएं, दुर्गा जी के दरबार में जाएं, रामलला सरकार के दरबार में जाएं, अयोध्या नाथ के दर्शन करने जाएं, अयोध्या जाएं, चित्रकूट जाएं, वृंदावन जाएं, लेकिन भूत पिचासों के दरबार में ना जाएं। चलो जाओ, जाओ। उल्टे सुल्टे दरबार मत घूमो, अच्छे दरबार है प्रमाणिक, उनमें जाओ। अरे मेरी बहन बोल तो दिया। चलिए तो ऐसा करना, पहले मम्मी को लेके आओ, ठीक है? तो जाओ, 4 महीने 13 दिन में छुड़वा देंगे। हमने इसलिए कसर रख दी कि कोई देख रहा हो ये दरबार और कहीं वो बाबा ना बता दे कि 4 महीने 13 दिन छूटेगा, इसमें हमने कमी कर रखी है। तो मम्मी आएंगे तो कहानी बता देंगे, 12 तारीख में छूट जाएगा। जाओ। अब रोइए मत, मेरा आसिफ, मैं भी आपका भाई हूं, जाओ खड़े हो। छुड़वा देंगे, छुड़वा देंगे, क्यों रो रही हैं आप? तो उससे भी बोलो कि आप 2 बहनें हैं ना, हम 4 बहनें, मतलब घर की बहन को कैसे रखाते हैं, आप दूसरी लड़कियों पर नजर गलत क्यों डाल रहे हो? ये आप समझाएंगे ना, आप डांटेंगे ना, तो आप समझाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है? ठीक है बहन, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, अब बचाऊंगा, और गलत रास्ते के लिए उन्हें जेल भी भिजवा के कुटवाऊंगा अभी, क्योंकि आदमी बिगड़ सुधरे, बिगड़ टेंटिंग पेंटिंग के नहीं सुधरता है। तो मैं करता हूं ना, मदद करता हूं, ठीक है? चलिए पहुंचिए। बोलिए श्री पंडुका सरकार की। ये ध्यान रखिएगा, ये पंडुका सरकार की दरबार की अब ये विधि नहीं है कि कोई तान के किसी को ले जाए, कि ये पंडुका सरकार दरबार स्वतंत्र चलता है, ठीक है? हम आवश्यक करेंगे, कोई डिफॉल्टर्स होगा, मेंटल होगा तो जरूर टांग के ले जाइए, उल्टे टांग दीजिए, लेकिन बात रखने वाले की बात सुनिएगा, उसको स्वतंत्र अधिकार है। एक भाई के लिए एक बहन गुहार लगा रही है, उस भाई को सोचना चाहिए, अरे बेटा आराम से जाओ, घबराओ नहीं, है ना? ये लगभग मैंने जब पर्चा लिखा, देखा, बात कर रहा था, तो वो याद आया मुझे कि ये प्रकरण लगभग मेरे यहाँ 2004-5 से चलता आ रहा है। कोई लड़का हर बार गलती करता है, कोई ना कोई आता है, और वो दरबार में जैसे पर्चे में आया, और जब मैं पढ़ रहा, ये इसका फैमिली पंडुका धाम से जुड़ी हुई है, और वो अनेक उल्टे सुल्टे जगह दरबारों में जाकर के अपने गुरु का ही नाम खत्म करा रहे हैं, जो कि पंडुका धाम से सैकड़ों बार इनकी मदद हुई और सैकड़ों बार उनको सफलता प्राप्त हुई। लेकिन बात इस बात की है, क्योंकि पंडुका धाम में टोकन लगता है और कहीं कहीं नहीं लगता, तो इस चक्कर में धक्का खाते जाते हैं 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार बाप को रोके फिर पंडुका धाम। सही कह रहा हूं? क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री मिलती हो। संसार में शास्त्री जी कोई चीज फ्री नहीं मिलती, और जो चीज फ्री मिलती है वो वस्तु नहीं होती। नकली ही देना, नकली ही लेना, धोखा देना, धोखा ही लेना। जिसका प्राइस है, जिसका मूल है, वो चीज है, वो आशीर्वाद है, वो फलीभूत है। तब कैसे मिलता है? जब आपको अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपनी आस्था का समर्पण करना होगा, आस्थावान बनना पड़ेगा, उसके बदले तब मिलता है भगवान के दरबार का आशीर्वाद। टूट बूट पहन के जाना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी दिखाना, अपना तामझाम दिखा के आशीर्वाद लेके आ जाना, और जिसका आपने ना तो क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। यदि आपने अमूल्य समय दिया है और आस्था भर के दिया है तो सफलता मिल जाएगी, और आस्था नहीं है तो समय कितना भी दे देना काम नहीं होगा। यह भी मूल है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो चीज आपको फ्री में मिलती है उसका आप कोई कदर नहीं करते हैं, और जिसका मूल लग जाता है ना, कुछ भी 1 पैसा भी लग जाता है आपका, तो संभाल के रखते, पहुंच के रखते। जितनी बार दीपावली आती है सबसे पहले वो चीज मिल जाती है तो पहले पहुंच के रखते कि भैया हम 10 रुपए की लेके आए थे, कभी काम में आए। और फ्री में अरे जला दो, फेंक दो, कोई बात नहीं, वो तो फ्री में आया था। बोलो होता है कि नहीं होता? यहां तक कि मैं प्रमाण देता हूं, एक पेपर में न्यूज छपी होती है, आपने एड दिया होता है, तो जब तक तुम जिंदा रहते हो तब तक पेपर रखते हैं। मैंने एक बार एड दिया था, सबसे महंगा हमने दिया था, मुख पृष्ठ पे छपे थे। वो पेपर भी संभाल के रखते हैं, वो एक कागज संभाल के रखते हैं, एक टुकड़ा संभाल के रखते हैं। इसलिए मूल अवश्य लगना चाहिए। जब मूल लगता है तो उसका सम्मान रहता है। पंडुका धाम में टोकन लगता है, लेकिन मैं हाथ उठा के कह सकता हूं, जिसके पास टोकन है उसका नंबर आएगा जरूर, बस समय लेके रखिएगा बस। बोलिए श्री पंडुका सरकार की, सदगुरु भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। और जगह जगह के पर्चे और चक्कर में मत पड़े, हनुमान लला की शरण में रहे पंडुका सरकार की। हनुमान लला पंडुका सरकार को अपना इष्ट बनाए और मजबूत तरीके से हनुमान जी को पंडुका सरकार को पकड़े। मैं गारंटी देता हूं कि चक्कर से बच जाओगे। 60 और 200 चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। बोले श्री पंडुका सरकार की, सदगुरु भगवान श्री अतिवान जी महाराज की।
जय जय श्री राम।